सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे थे। भगवान अब पूरी वानर सेना माता की खोज में निकले हैं, समुद्र तट पे आ चुके हैं और जटायु जी के भाई संपाति जी से सभी लोग का भेंट हुआ है। और संपाति जी जब उनको यह पता चलता है कि यही रामदूत है, रामदूत के स्पर्श से उनके शरीर में नूतन पंख आ जाता है और वो माता सीता का पता बता देते हैं। उसके बाद अब वहाँ जो जाएगा लंका जाने के लिए सभी जामवंत ने तैयार करवाते हैं, जहाँ श्री हनुमान जी को अपने श्री राम काज के जब याद आया कि राम काज के लिए मेरा जन्म हुआ है, तब हनुमान जी ने अपना विश्व रूप दिखा के, अपना विराट स्वरूप दिखा के उसको लंका जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब हमारा प्रसंग अब सुंदर कांड बोलते हैं। सुंदर कांड श्रवण करें। सुंदर कांड मतलब सबसे सुंदर है। हनुमान जी का यही कहना है कि ये सुंदर पर्वत के नाम से आधारित है, लेकिन हनुमान जी के जब लंका पहुंचते हैं, भगवान से आशीर्वाद पाके भगवान का कार्य करेंगे, भगवान के आशीर्वाद लेके जब हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं, वहाँ माता जानकी जी ने भी इनको वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद माता जानकी जी ने देते हैं कि पुत्र तुम्हारे ऊपर सदैव श्री राम जी का कृपा बनी रहे और तुम्हारे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में सदा प्रेम आपकी बढ़ती रहे, ये वरदान देते हैं। तो उसी में हनुमान जी एकदम गदगद हो जाते हैं श्री रघुनाथ जी के ये पाके। तो बहुत ही सुंदर चरित्र है। तो हम सभी आप सभी भाव भक्ति मन चित्त लगा के श्रवण करें। और आप सभी से यही ये कहूँगा कि नित्य अपने घर में अपने बच्चों समेत श्रवण करिए, नहीं तो आपको ये पता है कि जो संस्कार आप देने में असमर्थ हो वो हमारी इन्हीं ग्रंथों से आएगा। आप कितना भी बोलिए, कितना भी कुछ करिए, जितना जल्दी समझ में नहीं आएगा। जब आप अपने बच्चों को अपने ग्रंथ को पकड़ाइए, जब वो पढ़ेंगे अपने अंदर से खुद वो संस्कार जन्म लेगा और उसको कल्याण कर देगा। तो इसीलिए आप इसको हल्का मत न समझिए। अपने जो भी पुराने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को श्रवण कराइए, ताकि आपके रहते आपके बच्चे भगवान के हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हमें भगवान के हाथ नहीं पकड़ना है, भगवान को अपने हाथ पकड़ाना है। अगर भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिए तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। हम हो सकता है कभी छोड़ सकते हैं। इसीलिए बाली ने जब रघुनाथ जी को अपने पुत्र अंगद का हाथ देते हैं कि भगवान ये मेरे जैसा संबलवान है और ये मेरा पुत्र अंगद है, हम बानर है, तो बानर बुद्धि से चंचल होता है, इसका हाथ अब कहने का अर्थ यह है कि चंचल है, अभी पकड़ेगा थोड़ी देर बाद छोड़ सकता है, फिर पकड़ा छोड़ सकता है। लेकिन रघुनाथ जी जिसका हाथ एक बार पकड़ लिए फिर उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए हमें जाते जाते इस पृथ्वी से अपने भगवान के हाथ में अपने ही संतान का हाथ दे के जाना चाहिए। इसी में ही उसका तो उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा उस लोक में रहते हुए। तो इसीलिए भगवान के इस सुंदर भाव भक्तिमय चरित्र को सभी श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं और आज का प्रसंग में आनंद लेते हैं। आइए सभी
बड़े भक्ति भाव चित्त से माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और वंदना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन वढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भक्ति भाव चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से व्यमानिसं। वेदांत वेदं विभुं रामख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं। मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं। रघुवरं भूपाल चूडामणिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये। सत्यवदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्डवं। निर्भरां मे कामादिदोषरहितं।
कुरुमानसंख्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं सकलगुणनिधानं वानरायणमधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्नगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी ब्रह्म शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, फिर आप सबकी अंतर आत्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा मतलब पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री सीताराम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वो सीता ही देखी, होई ही काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चले हरसिया धारी रघुनाथा। सिंधु तीर का भूधर सुंदर, कौतुक कुदी चढ़े टूताऊ पर। बार बार रघु वीर संभारी, तरके उपवन तनय बल भारी।
जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगापा ताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होई श्रम हारी। ते में नाक होई श्रम हारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जाम्बवान के जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला है, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। दोहा। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजु किन्ह बिनु मोहि काह विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जाता पवन सुता देवन देखा, जाने कहूँ बला बुद्धि विशेषा। सुरस नाम नीके माता, पठई नियाई कहिते ही बाता। आजु सुर मोही दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी में आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। तब तब वदना पठिहि पाई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवने हूँ जतना दे नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहु हनुमाना। ग्रससी न मोही कहु हनुमाना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उसकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम का सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और माता जानकी जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाना लो, खाना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए।
जो जन भरी तही बदनु पसारा, कपितनु की न दुगुन विस्तारा। सुरह जो जना मुख तही ठयहूँ, तुरत पवन सुत विदित भयहूँ। जस जस शुरु सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठी पुनि बाहेरी आवा, माग विदात ही सिरुनावा। मोहि सुरना जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। बुद्धि बल तोर में पावा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मतलब 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकला और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। हनुमान जी तब जब अति लघु रूप होके सुरसा जी के मुंह में घुसे और पूरा पेट से जाके वापिस आ गए और बोले, अब क्या माता, अब मैं आपके पेट से जाकर आ गया, अब भी मुझे खाओगे? जब माता कह के बोलती है, अब सुरसा कहती है, नहीं हनुमान जी, मैं आपको खाने नहीं आया था, मैं आपकी बुद्धि और बल का परीक्षा लेने आया था। देवताओं ने मुझे भेजे थे तो बुद्धि और बल का परीक्षा लेने आया था। फिर भी वहाँ सुरसा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देके भेजे हैं। दोहा, राम काज सब करी ही तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम चंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई, तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एका सिंधु महुराई, करी माया नभु के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिना के परिछाही। रगहाई ताछा सका सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगा न चर खाई। सोही चल हनु मन कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। ताही मरी मरु तासु तवीरा, बारिधि पारा गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिका मधुलोभा। नाना तरु फला फूल सुहाए, खग मृग वृंदा देखी मन भाए। सेल विशाला देखी एक आगे, तापर धाई
चढ़े उभय त्यागी, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, फिर जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शंकर भगवान जी के शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। यहाँ शंकर जी जो कहते हैं कि काल को भी गाल पर रख लिए थे हनुमान जी। हनुमान जी, रावण ने जो काल को उसको अपने जो समुद्र के पार आने के बाद लंका में घुसने से पहले वहां काल को बिठा रखा था। उसको पहरा में लगा रखा था कि कोई भी आए पहले आप उसका वही कल्याण करिए। जैसे हनुमान जी पहुंचे तो काल आया सामने। काल को हनुमान जी ने उठा के अपने गाल में दबा दी। तब काल वहां बाप बाप करके चिल्लाया कि मैं ऐसे ही मरी जाऊंगा, मुझे निकालिए। तब हनुमान जी ने उनसे वही कहते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही करिएगा, मैं जिस को बोलूंगा उसको उठाइएगा। तब काल बोलता है, आप बोलोगे तो अभी मैं रावण को उठा के ले जाऊंगा। तो वही प्रसंग फिर काल को हनुमान जी ने अपने मुख से निकालते हैं। तो वही भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोट चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनककोट विचित्रमणिकृता सुंदरयतना घना चौहट सुवहट विधिचारु पूरवहु विधि बना गजवाजी खचर निकर पद चररथ वरुतानी को गने बहुरूपनि सिचर जूताती वल सेनवरा नतनाही बने बनवागा उपवन वाटिका
सरकुपवापी सोहाही नरनागासुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माला देह विशाला सेला समान तीवल गर्जही नाना खोरे न भीरही बहु विधि एक एक न तरजही करी जतन भटा कोटि न विकट तन नगर चहु दिसिर छही कहु महिष मानुष धेनु खरज खलनी साचर वचही एहि लागी तुलसीदास इन की कथा कछुए कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनी त्यागी गति पे हही सही रघुवीर सर तीरथा शरीरनी त्यागी गति पे हही सही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही, ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावे। दोह पूरा रखवार देख बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश कर मस्तक समान रूप कपिधारी लंका ही चले सुमारी नरहारी नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चल सी मोह निंदारी जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोरहार जहां लगी चोरा मुठी का एक महाकपि हानि रुधिरवमत धरनी धनमानी पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पान कर विनय शंका जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत बिरंचि कहा मोहि चीना बिकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सु निशिचर संघारे तात मोराति पुण्य बहुता देखे हूँ नयन राम कर धूता देखे हूँ नयन राम कर दूता
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी मशक के समान, मतलब बिल्ली, छोटे से बिल्ली के समान, बिल्ली के बच्चे के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर है वे सब मेरे हार है। महाकवि हनुमान जी ने बोले, अच्छा तुम चोर पकड़ के खाते हो? तब हनुमान जी ने बोले कि हम भारत से आए हुए हैं और हम पीछे से हाथ करके खड़े हैं, और बोले कि वो लंकी ने पूछती है, बताइए आप पीछे हाथ में क्या रखे हैं? तब हनुमान जी बोले कि हम भारत से आम लेके आए हैं, आप बोलोगे तो दूंगा। तो लंकिनी बोले, कैसा है नाम? बहुत ही टेस्टी है, आप बोलिए। तब लंकिनी को बोलते हनुमान जी, नीचे झुकिए। तब देते हैं, जैसे नीचे झुका हनुमान जी ने उठाए मुष्टिका और लंकिनी के सिर पे दिए, और लंकिनी ने उलट के गिरी और उसके मुंह से खून निकल आया। तब लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारा हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली कि अब मैंने जान लिया। तब हनुमान जी बोले, अब खाओगे? नहीं, अब मैंने जान लिया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दे रहे थे उस टाइम मुझे ब्रह्मा जी ने बोले थे कि लंकिनी, एक समय ऐसा आएगा जिस दिन तू एक कपी के मारने से विकल हो जाएगा, तो सोच लेना कि तब निशाचर का अंत निश्चिंत होने वाला है। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगा तब तो राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरा बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। जय जय श्री सीताराम दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य, तूला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी से पुनः कल हम सभी आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। हनुमान जी माता जानकी जी के पास जाएंगे, उससे पहले विभीषण जी से मिलेंगे। आगे का प्रसंग फिर लंका में पूरी लंका को तहस जलाएंगे। रावण को बहुत समझाएंगे, लेकिन समझाते हैं, रावण नहीं मानता है। आखिर में युद्ध होता है और रावण को मरना पड़ता है। माता जानकी जी से हनुमान जी जाके भेंट करेंगे और श्रवण करेंगे हम पुनः। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। भगवान की इस अविरल भक्ति, ये भोलेनाथ जी के अपार कृपा से जो श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को गा के आपके तक पहुंचाने का जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद को और बढ़ाइए और भगवान के इस चरित्र के इस प्रसंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम, हरे राम राम राम
सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।